अस्सलाम वालेकुम ठॉरस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ़्ते की मालूमात के साथ। एस्ट्रोलॉजिकली ये हफ़्ता दो मेजर इवेंट्स के साथ आपकी ज़िंदगी को काफ़ी रोशन करेगा। वीनस आपके छठे घर में है, सूरज आपके पाँचवें घर से निकलकर छठे घर में मरकरी और वीनस को ज्वाइन कर लेगा। ये आपके लिए गैर मामूली पॉजिटिव मूव होगी सूरज की। सूरज 24 सितंबर को छठे घर में दाखिल होगा और 28 सितंबर को नया चाँद, सफ़र के महीने का नया चाँद भी आपके 6th हाउस में ही हो जाएगा। सो ओवरऑल इस वक़्त तकरीबन कोई 4 प्लैनेट्स आपके 6th हाउस में होंगे। वो आपकी ज़िंदगी पर क्या असर डालेंगे वो मैं अभी बयान करता हूँ। बट अदरवाइज़ मार्स अभी भी 5वें घर में है। जो लोग हिजरत करना चाहें, मार्स अभी 1 महीना 5वें ही घर में रहेगा। इस हफ़्ते तो बहरहाल 5वें घर में है, उसका एडवांटेज आपको मिलता रहेगा। हायर एजुकेशन के लिए अगर कोई बैरून मुल्क जाना चाहता है तो जा सकता है, अगर वो टॉरियन है तो। डॉक्यूमेंटेशन साइन करने के लिए, मामलात को तय करने के लिए, किसी बीमारी के लिए, किसी सर्जरी में अगर इन्वॉल्व होना है तो इस हफ्ते किया जा सकता है। 6th हाउस में सूरज वीनस को ताकतवर करेगा। वीनस वैसे 6th हाउस में कोई बड़ा ताकतवर नहीं होता, लेकिन सूरज की अपीयरेंस, सूरज की सपोर्ट के साथ वो ज़्यादा आपको रोमांटिक करेगा, आर्टिस्टिक करेगा, आपकी पब्लिक इमेज अच्छी होगी, आपका वे ऑफ जो कम्युनिकेशन है वो इम्प्रूव होगा, आपको खुद भी अपनी ज़ात पर तवज्जो देने को दिल करेगा, अपनी जो नेगेटिविटीज़ हैं, बुरी आदतें, उसको रिकवर करने को दिल करेगा। तो इतनी फैसिलिटी, और जब चाँद भी छठे घर में आ जाएगा 28 सितंबर को, तो आपके अंदर जो भी कुछ करना होगा, चाहे आप तालिब इल्म हैं, चाहे आप ताजिर हैं, चाहे आप एम्प्लॉई हैं, चाहे आप एक हस्बैंड हैं, चाहे आप एक वाइफ हैं, हर चीज़ के इमोशंस में इजाफा होगा, जज्बाती कैफियत। वैसे चाँद 6th हाउस में सिर्फ 2.5 दिन ही रहेगा। न्यू मून इज़ अ इवेंट। जब वो छठे घर में होता है तो उसका मतलब होता है कि 2.5 दिन के लिए वो 6th हाउस में ही रहेगा, लेकिन उसने 2.5 दिन में ही अपना फ्यूल आपकी तरफ कन्वर्ट कर देना है। और उस सीज़न में आप अपने अंदर से उकताहटों को, बेमकसद, ये जो बेमकसद इक़दामात हम लोग अपनी ज़िंदगी में करते हैं ना, खाम-खा की मसरूफ़ियात, उससे आप छट जाएंगे। अदरवाइज़ जो प्लैनेट्स हैं, ये 2 इवेंट्स से, सूरज का आपके 5वें घर से निकल कर छठे घर में होना और नए चाँद का आपके छठे घर में होना, ये आपके लव सेक्टर को और रिलेशनशिप सेक्टर को काफ़ी इम्प्रूव कर देगा। हेल्थ सेक्टर में भी 6th हाउस में सूरज के आ जाने से वहाँ भी इम्प्रूवमेंट्स होंगी और मेडिकेशन बड़े टू द पॉइंट, टारगेटफुल होकर ट्रीटमेंट्स की तरफ ले जाएगी आपको। आपका इम्यूनिटी लेवल भी बढ़ेगा, बीमारियों से लड़ने की शरह में भी इजाफा होगा। इसको मैं और बहुत एलैबोरेट कर सकता हूँ, बट ये ही 2 इवेंट हैं। और सूरज अब पूरा महीना आपके छठे ही घर में रहेगा। हर हफ्ते मैं बयान करता रहूँगा, जब जब दीगर प्लैनेट्स के साथ वो मिक्स होगा और उससे जो जो एडवांटेज मिलेंगे वो बयान करूँगा। लेकिन अब लॉन्ग टर्म जो प्लैनेट्स हैं, जिनमें जुपिटर आपके यहाँ 8th हाउस में है, ये 1 साल का था, अभी भी 6 महीने 8वें घर में रहेगा। ना बहुत बड़ा कोई नुकसान देगा, ना कोई बहुत बड़ा फ़ायदा देगा, अलबत्ता 8th हाउस में होने की वजह से लॉस लेवल्स को रिकवर कर देगा, लॉसेस होने नहीं देगा, लिटिगेशंस को रिजॉल्व करेगा और किसी हद तक आपके डिप्रेशन को कम करेगा। बट सैटर्न जो 9th हाउस में है, ये आपके लिए एक तरह से एक प्लस पॉइंट है कि 9th हाउस में सैटर्न तालीमी काबिलियत को तो इन्हेंस करता है, कसक और तड़प बढ़ती है, लेकिन कंसंट्रेशन में कमी करेगा। आप मुस्तकिल मिजाजी इख्तियार नहीं कर पाएंगे। चीज़ें आप जब करने बैठेंगे तो जहन बोझल बोझल सा, फॉगी फॉगी सा रहेगा। दिमाग में कुछ ऐसे हालात चलते रहेंगे कि आप असल चीज़ की बजाय दीगर चीज़ों के ऊपर तवज्जो देते रहेंगे। और सबसे बड़ा लॉन्ग टर्म प्लैनेट यूरेनस, जो 7 साल के लिए अब आपके पहले घर में है, और ये आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ की वजह बनता रहेगा। ये काफ़ी हद तक आपके ज़ख्मों पे मरहम रखता रहेगा। जहाँ एक दफ़ा आपको नाकामी होगी, यूरेनस के पहले घर में होने की वजह से वो नाकामी को रिकवर करने का एक और मौका आपको मिलता रहेगा। फिर भी सैटर्न जब से डायरेक्ट हुआ है आपके 9th हाउस में, अगर उसकी वजह से आप में कुछ तब्दीली आ रही है, कुछ मनफी सोचों में इजाफा हो रहा है, कुछ खफगी बढ़ रही है, कुछ लोग आपकी तरफ माइल नहीं हो रहे, तो आप अपने बर्थ स्टोन की तरफ ज़रूर जाइए। आपका बर्थ स्टोन, ये ओवरऑल रेमेडी है,
सभी टॉरियन के लिए बर्थ स्टोन तो वो पहन ही सकते हैं, सूरज शम्स तो वो पढ़ ही सकते हैं। बट अगर किसी ऐसे टॉरन है जिसने पहले सूरज शम्स भी पढ़ी हो और एमरल्ड स्टोन भी पहना हो, उसे मेरा ये मशवरा ज़रूर है कि वो एक दफ़ा अपना पर्सनल चार्ट चेक करवा ले कि कहीं हम लोग सैटर्न की ख़राबी समझते रहें और पता चले उसके साथ कोई और मसला है, तो वो आपके पर्सनल चार्ट से पता चल जाएगा। उसके लिए नंबर नीचे चलते रहते हैं, जब आप उनसे रब्ता करेंगे तो आपको प्रॉपर पर्सनल चार्ट बनाने का तरीका पता चल जाएगा। एमरल्ड ऑफ 8 कैरेट 25 साल से 40 साल के लोग पहन सकते हैं, और अगर 40 साल से ज़्यादा हैं तो वो 9 कैरेट पहने, और अगर 25 साल से कम हैं तो 7 कैरेट पहने। सूरज शम्स दिन में एक दफ़ा पढ़ने की है, किसी भी वक्त पढ़ी जा सकती है। फजर से लेकर मगरिब तक दिन का टाइम कहलाता है। अगर सदका करना हो तो ग्रीन कलर की चीज़ें खैरात करें, और बुध के दिन खैरात करना आपके लिए मुफीद रहेगा। उम्मीद करता हूँ इस हफ़्ते के इस सोलर इवेंट्स के बाद आपकी ज़िंदगी में कुछ आसाइशें, कुछ सहूलतें, कुछ कामयाबियाँ पैदा होंगी, और उन कामयाबियों को आप इस इन्फॉर्मेशन के तहत ज़्यादा बढ़ाएंगे, ज़्यादा एफ़र्ट करेंगे, मल्टीटास्किंग करके कामयाबियाँ हासिल करेंगे। और मेरे जो दरख्वास्त हमेशा की तरह रहती है कि जब भी कामयाबी हासिल करें मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। अगले हफ़्ते कुछ और सोलर चेंजेस आने वाली हैं और वो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होंगी। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि दीगर टॉपिक्स पर भी अब काम करता रहूँ। नई टीम अब मेरे साथ है और बहुत कोऑपरेटिव टीम है। उम्मीद है कि नए टॉपिक्स पे काम करेंगे तो आपको एस्ट्रोलॉजी को और करीब से समझने और इससे और ज़्यादा इस्तिफ़ादा करने का मौका मिलेगा। अगले हफ़्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।